सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हमने एक लेक्चर पढ़ा था बाबर के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में हमने स्टार्ट किया था। और हमने जो डिस्कस किया था, सॉरी, बाबर के बारे में। फिर हमने जो है डिस्कस किया हुमायूं के बारे में, और फिर किस तरीके से जो है वो हुमायूं जो है शेर शाह सूरी से हारता है, और वो जो है भाग के जो है कुछ अरसा सिंध में रहता है। और सिंध से जाके फिर वो जो है बाद में ईरान में चला जाता है, और फिर वहाँ से किस तरीके से ईरान के बादशाह की हेल्प से जो है वो काबुल को जीतता है, और काबुल के बाद जो है वो गांधार को जीतता है, और फिर दोबारा से वो इंडिया आता है। और 1155 तक जो है, सॉरी, 1155 नहीं, 1555, 1555 में जो है वो दोबारा से जो है मुगल डायनेस्टी को जो है फिर से जो है दिल्ली में स्थापना करता है उसकी। अब इस सारे के बीच में जो है वो आता है रूल, अफगान रूल्स। मेयरली मतलब अफगान रूल्स अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन जो है 1100, नहीं सॉरी, 1540 से लेकर 1555 तक का पीरियड यहाँ पे अफगान जो है वो रूल करते हैं। ठीक है। और जिसमें से भी जो है जो मेन इंसान था वो कौन था? शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी जो है वो सिर्फ मेयरली 5 ईयर्स का रूल होता है उसका। ठीक है। और वो क्या बनता है? दिल्ली का एम्परर ऑफ इंडिया बनता है, जो सेकंड जो है अफगान एम्परर था लोदीज के बाद। पहले लोदीज भी तो अफगान से ही थे ना। अब इस पीरियड को पढ़ते हैं, ये जो 40 से जो है 55 का पीरियड है, इसमें क्या होता है? जब हुमायूं देश से बाहर है, जो बाबर ने मुगल एम्पायर बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, जो है हुमायूं भाग गया यहाँ से, जो कन्नौज की वॉर हारने के बाद। इस पीरियड में जब अफगान रूल पे आते हैं तब इंडिया में क्या होता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखो, शेर शाह सूरी जो है, जो 1486 से लेके 1545 तक का रूल होता है, फाउंडर होता है जो सुर डायनेस्टी का। और ये सेकंड अफगान एम्पायर भी है लोदीज के बाद। ठीक है। हुज ओरिजिनल नेम जो थे वो फरीद थे। अच्छा, ही वॉज द सन ऑफ जो है हसन खान, एक जागीरदार था सरासरम इन साउथ बिहार, जौनपुर एरिया का। बाद में फरीद ने सर्व किया जो अफगान गवर्नर के अंडर बिहार में, जो बहर खान लोहाना था, उसने इसको टाइटल दिया था शेर खान का, उसकी बहादुरी के लिए, क्योंकि इसने एक टाइगर को, एक शेर को मारा था। अच्छा, ही वॉज इफेक्टिवली मैनेज द जागीर ऑफ हिज फादर, जो बाप के जो हेरिडेटरी जागीर मिली थी उसको इसने बड़े सही तरीके से मैनेज किया। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड, और अच्छी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी थी इसके पास। वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ, एंड डिफीटेड जो सुल्तान महमूद शाह ऑफ बंगाल है, बैटल ऑफ जो है जो सूरजगढ़ है, उसमें उसने जो है सुल्तान महमूद शाह को हराया, जो कहाँ बंगाल का जो था वो सुल्तान था। और इसी तरीके से जो है ये इस एरिया में जो है ये बिहार के एरिया में और ईस्टर्न यूपी में मर्ज हुआ मोस्ट पावरफुल अफगान मिलिट्री कमांडर ईस्टर्न प्रोविंस में। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दिस ब्रॉट, अब इससे क्या हुआ कि इनकी बॉर्डर्स, जो अफगान बॉर्डर है, वो मुगल एम्परर हुमायूं के साथ टच होने लगी, कन्फ्लिक्ट। और जब दो बॉर्डर्स टच होती है तो कन्फ्लिक्ट राइज होती है। एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल शेर खान आफ्टर डिफीटिंग, और हुमायूं को हराने के बाद जो है बैटल ऑफ जो है चौसा में इसने अपने आप को टाइटल जो है शेर शाह का दिया था। ठीक है, समझ ले। तो थोस डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट किंगडम। अब चौसा की बैटल में, जो चौसा की बैटल है, इसमें इसने आपको हुमायूं को हरा के अपने आप को जो है डिक्लेयर कर दिया किंग। ठीक है, किसी की सुजनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट किंग है। अच्छा, ही डिफीटेड हुमायूं, फिर इसने बैटल ऑफ जो कन्नौज में फिर से हुमायूं को हराया। ठीक है। और अपने आप को जब यहां हराया ना, यहां अपने आप को उसने डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। कितनी? 54 ईयर्स की एज में। सोचो, 54 ईयर्स की एज में वो एम्परर बनता है, 5 ईयर्स के लिए 59 ईयर्स तक, 59 ईयर्स टोटल नहीं, मतलब अपनी एज तक। अब शाह जो है ना, शेर शाह फॉलोड हुमायूं ऑन हिज फ्लाइट टिल सिंध इन द नॉर्थ वेस्ट। तो अब हुमायूं भाग रहा था कन्नौज से हारने के बाद, तो पीछा उसका करता है सिंध तक। तो आफ्टर एक्सपेलिंग, अब हुमायूं को जो है हिंदुस्तान से बाहर निकालने के बाद उसने जो है अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट किया नॉर्थन और ईस्टर्न इंडिया में भी। इसने जो है हराया और कॉन्कर किया मालवा को 1500 जो है 42 में, फिर चंदेरी को,
ठीक है। इन राजस्थान ही लेड कैंपेन मेवाड़ मारवाड़ के अगेंस्ट कैंपेन की रणथंभौर, नागौर, अजमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। तो मालडाओ को हराया, फेमस बैटल ऑफ जो समेल में, अजमेर के अराउंड। अच्छा, इसने बहुत सारे जो अफ़गान रेबल्स थे, रेबेलियस थे, जो बगावत किया हुआ था, जिन्होंने अफ़गान्स ने बंगाल में, उनको हराया भाई 1545 ही। उसने इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को सुप्रीम रूलर, सिंध से लेकर सिंध एंड पंजाब टू द होल राजपूताना इन द वेस्ट एंड बंगाल इन द ईस्ट। ऑलमोस्ट इंटायरिटी ऑफ जो नॉर्थ इंडिया है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है, वो पूरी तरीके से इसने कॉन्कर और जो है कंसोलिडेट कर लिया था। अच्छा, कुछ एरियाज थे, फिर उसने जो है उसका लास्ट कैंपेन जो था वो किलंजार के जो बुंदेलखंड का एरिया है, इनके अगेंस्ट था। उसमें भी ये कामयाब हो गया था, सक्सेसफुल रहा। लेकिन वो एक एक्सीडेंट के वजह से जो है, वो कहते हैं कि गन, शायद जो बंदूकें थी ना, वो होती थी ना बड़ी बड़ी तोपें, शायद उसके फटने की वजह से ना बैटल ग्राउंड में जो है इसकी डेथ हो गई थी। एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हो गया था गन पाउडर्स का, तो 1545 में इनकी डेथ हो गई। तो शेर शाह, इवन दो pois Muslim, adopted a tolerant attitude toward other religions. He employed Hindu in important offices. हालांकि बड़ा स्ट्रिक्ट जो है, फिर भी जो है वो बड़ा ही मतलब क्या था कि सेकुलर था टुवर्ड्स ऑल अदर थिंग, मतलब प्लूरलिज्म पे बिलीव करता था, सेकुलर स्टेट पे बिलीव करता था।
किंग को जो है वो 4 लोग असिस्ट करते थे, 4 पीपल असिस्टेड द किंग। कौन कौन से? पहला, 4 लोगों की मदद से जो है किंग चलता था। एक था दीवाने विजारत, दीवाने विजारत, ठीक है। ये दीवाने विजारत जो है 4 इंचार्ज, ये रेवेन्यू का भी इंचार्ज होता था, रेवेन्यू का भी और फाइनेंस का भी, ठीक है। इसको वजीर भी कहते हैं ना, वजीर भी कहा जाता था। बाद में ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन बन गई थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। ओटोमन एम्पायर में जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। दूसरे में जो है टर्क्स में, दूसरा था दीवाने अरिज, ठीक है। दीवाने अरिज जो है ये एक्चुअली आर्मी का इंचार्ज था। अच्छा, तीसरा जो है इनमें होता था, एक था दीवाने रसालत, दीवाने रिसालत, ये क्या था? फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था। ये 3 लोग। चौथा एक होता था दीवाने जो है इंशा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो है कम्युनिकेशन। इन 4 मिनिस्टर्स की हेल्प से जो है कि सुल्तान जो है वो रोजमर्रा के जो है सिस्टम्स को जो है वो चलाता था। ओके, अच्छा, ये था मैंने थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, इसके दौर में बहुत काम भी हुआ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है। जैसे क्या क्या हुआ है? 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज बनाए, 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज, 4 इंपॉर्टेंट जो है वो हाईवेज बनवाए। कौन कौन सी? एक तो जो है वो सोना गांव से जो है सोना गांव से जो है सोना गांव से जो है सिंध, ये जो पुरानी जो वो इंपीरियल रोड होती थी ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो अशोका के द्वारा, जिसको जीटी रोड भी कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड को, ठीक है। जीटी रोड कहते हैं ना आजकल, जीटी रोड जो अशोका ने बनवाई थी वेस्ट से ईस्ट तक, तो ये मतलब बंगाल से लेके पेशावर तक, तो ये इसको दोबारा इसने रिपेयर करवाया। दूसरी जो है इसने एक रोड बनवाई आगरा से लेकर कहाँ तक? बुरहानपुर तक, जो है बुरहानपुर तक। अच्छा, तीसरा जो है इसने क्या किया? तीसरा इसने जोधपुर से जो है चित्तौड़ तक बनवाई। चौथी जो है वो लाहौर से, ठीक है, कहाँ तक? मुल्तान तक। तो ये 4 रोड्स बनाई, कनेक्ट किया। अच्छा, बहुत सारे सराय बनाए। सराय किसे कहते हैं? सरायज होते हैं मतलब ऐसे छोटे छोटे कुछ बिल्डिंग के ढांचे बनवाना है कि जब लोग ट्रैवलर्स है, बिजनेसमैन हैं, वो लोग यहाँ आके अपनी रात गुजार सके, तो बिल्डिंग्स बनाना अलोंग द रोड साइड, ठीक है। हर 2-2 किलोमीटर के बाद, ठीक है, हर 2-2 कोस के बाद, कोस कहते थे, कोस, 2 कोस मतलब 8 किलोमीटर। एक कोस में जो है, एक कोस में जो है वो 4 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो हर 2 कोस के बाद जो है वो ऐसे सराय बनाए हाईवेज के पास, जहाँ ट्रैवलर्स लोग जो है अपना सामान रख सके। हर सराय में बहुत सारे वॉचमेन्स रखे गए, अच्छा शाहज रखे गए, शाहनाज जो कस्टोडियंस होते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो है रीएस्टेब्लिश की हुई, ताकि जो है चोरी चकारी इन सारी चीज़ों से जो है ध्यान रखा जाए, ठीक है। अच्छा, इसी ने जो है इसने जो है शेरशाह सूरी ने जो जो हमने पढ़ा था ना, अलाउद्दीन जो है खिलजी वाला, वो दाग सिस्टम के घोड़ों को मार्क करने वाला दाग सिस्टम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है। और फिर वो चेहरा सिस्टम, हर सिपाही का जो है हूबहू मतलब हाव भाव कैसे हैं, कैसा दिखता है, उनको जो है आइडेंटिफाई करके रखना। चेहरा सिस्टम सोल्जर्स का, और जो है दाग सिस्टम घोड़ों को जो है ब्रांड करना, ठीक है। ये सारी सिस्टम जो है उसने दोबारा से किया। उसने पर्सनली सुपरवाइज किया जब 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 सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट होता था, ठीक है, रिक्रूटमेंट को उसने पर्सनली सुपरवाइज किया, ठीक है। और खुद जो है उन्हें डायरेक्टली पेड, ही पेड देम डायरेक्टली। अच्छा, उसने डिवाइड किया आर्मी को जो है सवार्स में, ठीक है। सवार्स कौन से होते हैं? जो लिंच पिन था इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का, एलिफेंट्स और फ्रंटमैन जो होते हैं, हाथी वाले और फ्रंट जो घोड़े वाले। अच्छा, अपनी पर्सनल रॉयल आर्मी को भी मेंटेन किया, जो है पर्सनल जो है रॉयल फोर्स को, जिसको कहा जाता था खासा कुल, खासा केल, ऐसे कुछ नाम था शायद।
अच्छा उसने जो है, अब मिनी सुल्तान्स लाइक प्रीवियस, उसका एम्फसाइज जो था वो जस्टिस पे बहुत ज्यादा था, इंसाफ पसंद इंसान था, ठीक है, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं था। तो एम्फसाइसिस जो था वो जस्टिस पे बहुत था उसका। और कहा जाता था, कहता था कि जस्टिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है रिलीजन का, ठीक है। कोई भी रिलीजियस त्योहार रीत रिवाज जो है वो जस्टिस से ऊपर नहीं है। और उसने जो है कोई भी जालिम जो है, जो ओप्रेसर है, वो चाहे कोई जो है उसके घर का चाहे रिलेटिव हो, चाहे नोबल हो, उसने नहीं बख्शा अगर वो जुल्म किया है, उसने कोई नाइंसाफी की है अगर, ठीक है। अच्छा उसने जो है एक और उसने इस जस्टिस के मामले को और ऊपर करने के लिए उसने काजी अपॉइंट किए, ठीक है, बहुत सारी जो है विलेजेस में, पंचायत में, ताकि ये काजी जो है ये डिस्पेंस करेंगे जस्टिस, कोई भी किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो ये उनकी सुनवाई करेंगे एज ए जज की तरह। और यहाँ पे इवन लोकल लेवल पे जो है क्रिमिनल एंड सिविल दोनों केसेस जो है उसने जो है उनको इजाजत दी। हालांकि इसका जो लड़का था, जो इस्माइल खान था, जो सॉरी इस्लाम शाह था, शायद इस्लाम शाह था, उसने जो है इस चीज़ को बहुत बड़े पैमाने तक जो है लेके गया। और उसने जो है जस्टिस को किस तरीके से डिस्पेंस करना, किस तरीके से इंसाफ लोगों को देना, उसके लिए लॉज जो हैं उनको कोडिफाई किया, कोडिफाइड वेरियस लॉज कि इस क्राइम के लिए इसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, इस क्राइम के लिए, इस नुकसान के लिए इसको किस तरह का हर्जाना मिलना चाहिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें की। तो चाहे ये मेयरली जो है कुछ सालों का फ्यू ईयर्स रूल था, जो फ्यू ईयर्स रूल था, इसमें इसने सारी फील्ड में जो है बहुत हद तक काम किया। कैसे? अगर आप आर्किटेक्चर देखो, एक एक इंसान जिसने रूल मेयरली 5 ईयर्स किया हो या उससे भी कम या उस इतना ही, और उसमें भी उसने मल्टीपल बैटल्स लड़ी हों, उसमें अगर उसने इतना आर्किटेक्चर का जो है वो काम करना, पाकिस्तान से लेके बंगाल तक ईस्ट में, फिर हाईवेज का स्थापना करना, इतनी बेहतरीन रिस्टोर करना ग्रैंड ट्रंक्स रोड, अपने एम्पायर की कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के लिए बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट किया। फिर उसने जो है वेरियस जो है मॉस्क्स बनवाए, ठीक है, वेरियस जो है वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स बनवाए। अच्छा उसके साथ साथ इतने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरा रिवैम्प किया, अच्छा मिलिट्री स्ट्रक्चर को पूरा रिवैम्प किया। तो इट हैज़ बीन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आई थिंक, ठीक है। कुछ लोग जो है 30-30 साल रूल करके भी जो है इतना काम नहीं कर पाते जो इसने मियरली 4-5 ईयर्स में कर दिया, ठीक है। तो यही रखते हैं आज तक, यही था शेरशाह सूरी के बारे में मैं बताना चाहता था। इसका आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो हम लोग जो है सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। मैंने आपको कई बार बोला है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अकबर के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट अकबर, ओके। एंड फिर उसके बाद जो है अकबर के बाद जो है जहांगीर, औरंगज़ेब, वो सब चीज़ें हम लोग, शाहजहां, वो सब डिस्कस करेंगे। तो अकबर के थोड़ा लेंथी चैप्टर होगा, उसमें हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत सारा उसने शेरशाह सूरी से भी रिटेंड किया है। तो वी विल डिस्कस, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी उसने इंट्रोड्यूस की है। और हम बाद में मनसबदारी सिस्टम पढ़ेंगे, अकबर के नवरत्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बड़ा एक लंबा चैप्टर होगा। अकबर के बाद जो है हम लोग फिर डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में, ठीक है। तो 2-3 दिन में हम लोग जो है पूरी कंप्लीट करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट, क्योंकि मैंने 1-2 दिन का ब्रेक भी ले लिया। आई वॉज डेल्टिंग विद सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो वी वुड डू इट। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा से आर्टिकल वाला। 32 आर्टिकल्स तक हमने किए थे। आई विल ट्राई कि हम लोग अब जल्दी जल्दी 2-3 आर्टिकल्स जो है पर डे करेंगे। वी विल डू दैट ऑल्सो। एंड फेबरवरी से तो हम लोग जो है करंट अफेयर्स, पूरा 1 साल का करंट अफेयर जो है हम लोग करेंगे फेबरवरी के महीने में ही।